मुबारक गुल साहब वक्त से पहले ही स्पीकर बनने के लिए तैयार थे। वो दूसरी बात है कि इसके बाद वो स्पीकर बन ही गए, लेकिन मुबारक गुल साहब उस वक्त स्पीकर का रोल अदा करने के लिए तैयार थे। लेकिन ना यत्तू साहब को ना मुबारक गुल साहब को स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचने की इजाजत मिली। और हकीकत यह है कि काफी हद तक जो हम जम्मू कश्मीर में आज भुगत रहे हैं वो उसी चीज का नतीजा है। अगर वो साजिश कामयाब नहीं हुई होती, शायद आज जम्मू कश्मीर के ये हालात नहीं होते हैं। लेकिन चलिए, जो हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद वली मोहम्मद यत्तू साहब का लोगों के साथ तालमेल, उसमें कोई कमी नहीं आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफादारी में कोई कमी नहीं आई। फारूक अब्दुल्ला के साथ नजदीकी में कमी नहीं, वो बढ़ ही गया। लेकिन फिर मिलिटेंसी में कई सारे हमारे साथियों को श्रीनगर छोड़ के जम्मू जाना पड़ा। लेकिन जम्मू जाके भी यत्तू साहब घर नहीं बैठे। उन्होंने वकालत की थी, अपने वकालत की जो उनकी तालीम थी उसका भरपूर फायदा लिया। और जम्मू में बैठ के जो उनको मिला, किसी का रिश्तेदार गैर कानूनी तौर गिरफ्तार, कोई लापता, कोई और मुसीबत, जहां जहां यत्तू साहब मदद कर सकते थे उन्होंने किया। और जैसे जैसे लगा कि सियासी सरगर्मियां और हो रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा जम्मू कश्मीर की सियासत में एक रोल अदा कर रही है, वली मोहम्मद यत्तू साहब को शहीद किया गया। लेकिन उस बहादुर वली मोहम्मद यत्तू साहब ने जहां अपने काम के जरिए एक पहचान छोड़ी, एक पहचान बनाई, एक निशान छोड़ा, वहां वली मोहम्मद यत्तू साहब ने हमारे ऊपर एक और मेहरबानी की। एक बहादुर बाप ने एक बहादुर बेटी इस कौम के हवाले की। और आज अगर वली मोहम्मद यत्तू साहब इस दुनिया में होते तो उनका सिर फखर से ऊपर होता, क्योंकि उनके मिशन को पूरा करने में तमाल हांजीपुरा, नूराबाद, कुलगाम, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, नुमाइंदगी और तरक्की में जो नुमाया रोल उनकी बेटी और मेरी बहन सकीना यत्तू ने अदा किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं जानता था कि सकीना एक लायक बेटी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं जानता था कि एक काबिल एमएलए एमएलसी रही है, अभी भी है। मैं ये भी जानता था कि मिनिस्ट्री में काबिलियत में कोई कमी नहीं। पहले तो मेरे 6 साल का तजुर्बा 2009 और 2015 के दरमियान। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि सकीना यत्तू साहिबा को लिखना भी आता है। आज इनके बारे में हमने कुछ नया ही सीखा है, और इस मामले में वो हम बाकियों से कहीं ज्यादा आगे निकल गए। मैंने 2-3 बार कोशिश की कि मैं भी कुछ लिखूं। अल्लाह गवाह है
अगर पहले पेज से आगे जो है मेरी कलम निकल गई हो। मैं डेस्क पे बैठा, मैंने कागज सामने रखा, मैंने सोचना शुरू किया मैं क्या लिखूं, और वो उस वक्त के पार्लियामेंट का आपको याद होगा ना, मैं क्या बोलूं यार, मेरा वही हाल हुआ। लेकिन मैं पूछता रहा मैं क्या लिखूं यार। बहुत बहुत मेहनत की सकीना ने और बाकियों ने इस किताब को मुकम्मल करने के लिए, और बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हम हैं, आज वो लोग हैं जिन्होंने यत्तू साहब के साथ काम किया। आज मुझ जैसे लोग हैं जिन्होंने ये वली मोहम्मद यत्तू साहब की वफादारी अपनी आंखों से, लेकिन कल हम जैसे लोग नहीं होंगे। कल उनकी जिंदगी के बारे में बात करने वाले वो लोग जिंदा नहीं होंगे जो उनको जानते हैं, जिन्होंने उनको देखा है। तो फिर जरूरी बनता है कि हम आने वाले नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाएं, ताकि उन्हें भी पता हो कि जम्मू कश्मीर ने एक ऐसा बहादुर, एक ऐसा लायक, एक ऐसा ईमानदार, एक ऐसा मेहनती शख्स पैदा किया जिसने इस कौम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और इस किताब के जरिए आज सकीना ने इस चीज को मुमकिन बनाया है। सदियों तक अब लोग इस किताब के जरिए वली मोहम्मद यत्तू साहब के काम को और उनके मिशन को समझते हुए जो है उनके साथ एक रिश्ता जोड़ पाएंगे।